बैकलॉग्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे टेस्ट पड़े हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, बार-बार लेक्चर्स के अंदर से चीजें मिस हैं, कुछ चीजें याद नहीं है, फॉर्मूला शीट्स नहीं बनाई, शॉर्ट नोट्स नहीं बना और काफी कुछ बर्बाद है। लेकिन फिर भी क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूं? 200 दिन बचे हैं, कोई बता दे कि क्या करूं, कैसे करूं, कहां से करूं। बैचेस में सिलेबस आगे भागता जा रहा है और मैं परेशान हूं कि भैया मैं कैसे कंप्लीट करूं। अगर ये कहानी आप में से किसी एक स्टूडेंट की है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप बहुत कुछ कंप्लीट कर चुके हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप आधा भी कंप्लीट कर चुके हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके हर एक इंसान के लिए चीजें बताने वाला हूं कि क्या करना चाहिए आप सभी लोगों को। तो सबसे पहली बात आप लोगों को रियलाइज करना चाहिए, क्योंकि 200 दिन सिर्फ अब बचे हुए हैं और इन 200 दिनों में आपको क्या करना होगा। इन 200 दिनों में आपको पढ़नी होगी बहुत ही ज्यादा शिद्दत से आपके पूरे सिलेबस की हर एक चीज। लेकिन सबसे पहले आपको रियलाइज करना होगा आप कहां पर स्टैंड करते हैं। आप 20% तक सिर्फ कंप्लीट कर चुके हैं, 50%, 21 से 50% तक आपने अभी तक जो भी पढ़ा है वो कंप्लीट किया है, जो भी अभी तक हुआ है उसमें से आपने 51 टू 80% ही सिर्फ कंप्लीट किया है, 81 से 100% तक आपका कंप्लीट है। तो आपको क्या करना है, हर एक इंसान के लिए यहां पर चीजें हैं। क्या टाइम टेबल आपको डेली फॉलो करना होता है, तो उसके लिए मैं आपको हमेशा एक्सटेंडेड टाइम टेबल देता हूं। बेटा वो टाइम टेबल सबसे पहले आप 7 आवर पर डे से शुरू करें, फिर आप 11 आवर पर डे पर जाएं, और अगर आप क्रेजी पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको आखिरी में 15 आवर पर डे पर पहुंचना है। हो सकता है अभी तक आपका 100% कंप्लीट है, 80% कंप्लीट है, 50% कंप्लीट है, कुछ भी कंप्लीट नहीं है। किसी भी हालत में आप सीधे 15 आवर पर डे से शुरू नहीं कर सकते। आप 7 आवर पर डे से जाएं, 11 आवर पर डे पर जाएं, फिर 15 आवर पर डे पर जाएं। संडे को आप कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा घंटे कवर कर सकें, ज्यादा से ज्यादा 11 टू 15 आवर व्हाटएवर इट इज, आप उतनी ज्यादा मेहनत कर सकें। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं भैया आपको कहां पर ध्यान देना है। ये पहला टाइम टेबल है, पहला टाइम टेबल अर्ली राइजर्स के लिए। अर्ली राइजर्स वो होते हैं जो रात को जल्दी उठते हैं। इसमें आपकी जो सुबह की क्लासेस है, अगर आप ड्रॉपर्स हैं तो जनरली आपकी क्लास सुबह होती है, मैंने वहां पर मान करके बनाया। बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी आपको 7, 11 और 15 तक जाना है। इसके अलावा नाइट आउल्स जो रात को लेट सोते हैं, लेट में आप 12:30 बजे तक सो सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप थोड़ा एक्सटेंड करना चाहें तो मॉर्निंग में से आप टाइम एडजस्ट करके उस चीज को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये दोनों के दोनों टाइम टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे कि वो प्राणी जिनका 81 से 100% तक सिलेबस कंप्लीट है, ये वो प्राणी हैं जिनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में हल्की फुल्की कमजोरी है, एक दो टेस्ट छूट गए, कुछ एक डीपीपीज इनकम्प्लीट है और कुछ एक चैप्टर्स का शायद एक आध कोई कॉन्सेप्ट है जो इनकम्प्लीट है। बाकी मोस्ट ऑफ द चीजें इनकी कंप्लीट होती हैं। तो इन्हें क्या करना होगा? क्या इन्हें पूरे वन शॉट्स देखने चाहिए? इन्हें क्या हर एक चीज फिर से सॉल्व करनी चाहिए? क्या इन्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस के पूरे पूरे वीडियोस फिर से देखने चाहिए? क्या करना होगा इन्हें? तो इन प्राणियों के लिए सिर्फ नोट से रिवीजन है, इन्हें कोई वन शॉट्स नहीं देखने। टॉपिक्स अगर आपका कोई छोटा मोटा है तो उसको 2x पर देख करके जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। कोशिश करिए वो भी आप नोट से कंप्लीट कर लें। रिवाइज करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लासेस के भी नोट्स रिवाइज करें, वहां के क्वेश्चन सॉल्व करें। जितने भी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी सारे के सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप बिल्कुल सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट, डीपीपी सब कुछ रिवाइज करें, वहां से क्वेश्चन सॉल्व करें और टेस्ट दें। बहुत बहुत ज्यादा टेस्ट हैं जिनका 81 टू 100% सिलेबस कंप्लीट है, कुछ भी बैकलॉग्स नहीं है। वो ज्यादातर टेस्ट पर फोकस करें, एक्स्ट्रा मेहनत करें और वो एक्स्ट्रा मेहनत आप टेस्ट में दें। टेस्ट के अलावा जितनी भी आपकी टेस्ट के अंदर या फिर डीपीपीस के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस में दिक्कत हो रही है वहां पर मिस्टेक की एक कॉपी बनाएं। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो 51 से 80% वाले हैं, मैं धीरे धीरे करके आऊंगा। जो आखिरी में 0 से 20% वाले हैं उनको क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। 51 से 80% वाले जितने भी हैं उन्हें रीबिल्ड करना है। इन्हें के साथ क्या दिक्कत होती है? जनरली 50 से 81% वाले वो लोग होते हैं जिनके कुछ ना कुछ टेस्ट के अंदर या तो इन्होंने टेस्ट नहीं दिए होते, इन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की होती, लेक्चर भी काफी सारे किए होते हैं लेकिन लेक्चर्स के अंदर के क्वेश्चंस या लेक्चर के होमवर्क्स जो होते हैं वो अवॉइड किए होते हैं। तो ये वो वाले बच्चे होते हैं जिनका थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस में इशू होता है, बाकी थ्योरी इनकी ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट होती है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस क्या करना है? आपको 2x पर आप चाहें तो लेक्चर्स देख सकते हैं, कुछ एक जो आपके छूटे हुए, अदरवाइज नोट से रिवाइज करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरी 0 से करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस के सॉल्यूशन देख करके रिवाइज ना करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस के अगर यूट्यूब पे वीडियो, जैसे मेरे यूट्यूब पे वीडियो है क्वेश्चन प्रैक्टिस के, तो वो सारी की सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप रिवाइज करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस के वीडियोस देखें, साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, टेस्ट दें और मिस्टेक की कॉपी बनाएं। ये वो बच्चे होंगे 51 टू 80% जिनका सिलेबस कंप्लीट है। ये वो वाले बच्चे हैं जिनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस इनकम्प्लीट है। क्लियर है? आपके सारे लेक्चर्स कंप्लीट है तो भी आप 100% में नहीं है। अगर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस इनकम्प्लीट है तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दिस विल बी योर बैकलॉग। एक्स्ट्रा टाइम निकालिए, टाइम बढ़ाइए और उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा वो प्राणी हैं जिन प्राणियों का भाई 21 से 50% वाला सीन है। ये वो लोग हैं जिनका कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी। कुछ क्वेश्चन है, जैसे 20 क्वेश्चन लेट सपोज अभी तक आपके हुए हैं तो 10-15 क्वेश्चन ही कंप्लीट है। 5 से 5 क्वेश्चन आपके 5 चैप्टर आपके इनकम्प्लीट हैं। 15 चैप्टर अगर हुए हैं तो 10 चैप्टर आपके हुए हैं, 5 चैप्टर आपके इनकम्प्लीट है। तो चैप्टर में भी बहुत सारा, मतलब बहुत सारा तो नहीं, काफी कुछ इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी बहुत सारी इनकम्प्लीट है। कुछ टेस्ट आपने दिए हैं, कुछ टेस्ट आपने नहीं दिए। तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे इसी कैटेगरी में आ रहे होंगे जिनका कुछ कुछ कंप्लीट है और कुछ कुछ इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहली बात आपको बनानी है एक लिस्ट बना करके आपको चेक करना है कि भैया क्या क्या आपके पास इनकम्प्लीट है। अब आपको बेटा वो
लेक्चर्स, जो भी आपके बैच के लेक्चर्स हैं, उनसे कंप्लीट नहीं करना है, आपको वन शॉट्स देखने हैं। आपके बैच के जो भी टीचर्स हैं, जैसे स्पेशली आपके बायो के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के जो भी टीचर्स हैं, लेट्स सपोज अगर आप मुझसे पढ़ते हैं, तो आपके बैच का टीचर मैं हो गया, तो आपके लिए मेरे यूट्यूब पे डिटेल्स बेटा वन शॉट्स अवेलेबल हैं, जिसमें मैंने बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई है लेक्चर्स के अंदर और लेक्चर्स के अलावा भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराइए। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले वन शॉट्स देखिए, जिसमें बहुत सारे पूरे फॉर्मूला, पूरे कॉन्सेप्ट्स हों और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो। इसके अलावा मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के अलग से सेशन लिए, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप वीडियोस के थ्रू मेरे साथ कर सकते हैं। यही फायदा होता है ऑनलाइन बैचेस लेने का। तो बेटा अगर आपके कुछ बैकलॉग्स है तो वन शॉट से कंप्लीट करिए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के भी आपको वन शॉट मिल जाएंगे, उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्लियर है आपके, मतलब मेरे हिसाब से अगर आपने ज्यादातर कंप्लीट कर रखे तो आपके नोट्स बने होंगे, शॉर्ट नोट्स नहीं बने होंगे, तो शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। इसके पहले किसी भी कैटेगरी वालों को शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने थे, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर से भी जो चीजें निकलती है उसे भी शॉर्ट नोट्स में डालनी है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, लेक्चर के अंदर की चीजों को शॉर्ट में लिखेंगे। शॉर्ट नोट्स तब भी होंगे जब क्वेश्चन के अंदर से कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिल गया, उसे भी आपको शॉर्ट नोट्स में डालना है। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। आपको टेस्ट देना है, शुरू में ज्यादा टेस्ट मत दीजिए, ज्यादा चीजें कवर करने, ज्यादा टाइम कवर करने में लगाइए। 1 या 2 टेस्ट आपको हफ्ते में देने, एक टेस्ट तो देना ही देना है, क्लियर है। अगर आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकाल पा रहे तो जो भी आपको 45 क्वेश्चन की डीपीपी मिल रही उसे आप एज ए टेस्ट दे दो। 45 क्वेश्चन की डीपी मिल रही उसे टेस्ट की तरह दे दो। इसके अलावा आते हैं फिर हमारे पास आखिरी लोग, जिनका 0 to 20% ही सिलेबस कंप्लीट है, मतलब कुछ भी बेसिकली कंप्लीट नहीं है। तो आपको बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए वन शॉट्स, और आपको 2x पर वन शॉट नहीं देखने, क्योंकि आपका कुछ भी कंप्लीट नहीं है। 0 से देखिए, वन शॉट्स देखिए, और 2x पर नहीं देखना है। डिटेल्ड नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट से काम नहीं चलेगा, लेक्चर के साथ साथ डिटेल्ड नोट्स बनाना है। लेक्चर के अंदर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशंस देखने हैं, पॉज कर करके आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे मैं आपको क्यूपिड सीरीज करवाता हूं, तो क्यूपिड सीरीज के अंदर का क्वेश्चन है, आपको वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है, फिर वीडियो ऑन करना है, फिर सॉल्व करके देखना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मेरे साथ करिए। वन शॉट्स देखिए, वन शॉट्स में मैंने एक वन शॉट में 40 क्वेश्चन आप लोगों को करवा रखे हैं। 40 क्वेश्चन तक एक वन शॉट में है। इसके अलावा 40-50 क्वेश्चन की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है। बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस अवेलेबल है, तो वो सारे लेक्चर्स देखिए, आपको वहां से बहुत फायदा होगा। और क्रिएट डिटेल्ड नोट्स, शॉर्ट नोट से काम नहीं चलना है, डिटेल्ड नोट्स देना, और हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक टेस्ट देना ही देना है। एक स्पेसिफिक चैप्टर वाइज टेस्ट मत दीजिए, क्योंकि अब आप वन शॉट्स में पढ़ रहे हैं, तो 2 हफ्ते में जितने भी 2-3 चैप्टर हुए, उन 2-3 चैप्टर्स का एक टेस्ट ढूंढ लीजिए। वो टेस्ट इकट्ठा एक साथ आप दीजिए। क्या आपको ये बात, सारी बातें समझ में आ रही है? आपको रीस्टार्ट करना है, और रीस्टार्ट लेक्चर से करने की गलती ना करें, बर्बाद हो जाएंगे बेटा। आपको 0 से शुरू करना है तो वन शॉट से शुरू करना है, और वन शॉट से शुरू कर रहे हो तो 2x पे मत देखना, क्योंकि आपका काम लेक्चर देखना नहीं, लेक्चर को समझना भी है। ये सारी बातें आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं बेटा। इसके अलावा अगर आप और आगे देखना चाहते हैं, एक और आपको मौका चाहिए, तो मैं आपके लिए एक और बहुत मस्त चीज बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो प्राणी है रीस्टार्ट वाले, इन लोगों के लिए एक और बहुत मस्त चीज है। अनअकैडमी उत्सव करके एक इवेंट हुआ था, जिसमें आपके लिए 60% ऑफ आ रहा है सारे के सारे जितने भी सब्सक्रिप्शन है उस पर, और उसके अलावा आपके पास फीनिक्स ऑल स्टार फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स बैच आ रहा है। तो भैया ये जो फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स बैच है, इसमें नीट यूजी के 2026 के सारे टॉपिक्स 0 से उठा करके कंप्लीट किए जाने वाले हैं। हर एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाने वाला है। आपके 11th की पूरी जिम्मेदारी में ले रहा हूं। जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, बहुत बढ़िया से डिटेल में शिद्दत से क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ पीछे पढ़ के कंप्लीट करवाए जाने वाले हैं। तो अगर आपको अपने आप को शिद्दत से एक और मौका देना है, और आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं तो यूट्यूब से नहीं बैच से ही पढ़ूंगा, और ऐसे पढ़ूंगा कि नहीं यार मेरे पास टाइम कम है, उस हिसाब से पढ़ाया जाए, तो आपके पास बेटा ये वाला फास्ट ट्रैक बैच है। आप रिकॉर्डेड डिटेल्ड लेक्चर्स में, बहुत ज्यादा डिटेल्ड लेक्चर्स में मत जाइए, लेकिन फास्ट ट्रैक बैच अगर आपको मिल रहा है जो आपकी जरूरत के हिसाब से है, तो आप जरूर इसमें एनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे के सारे टीचर्स मिलकर कंप्लीट करवाने वाले हैं। फिजिक्स का मेजॉरिटी पार्ट मेरे इससे ही रहने वाला है। बहुत सारे लेक्चर्स हैं इसके अंदर भी, कुछ खासा नुकसान आप लोगों का नहीं हुआ है। बहुत प्रॉपरली डिजाइंड है। लेक्चर्स को छोटा करके लेक्चर्स की टाइमिंग बढ़ा दी गई है, जिसमें बड़े लेक्चर्स होंगे, जिससे आपका बेटा कम लेक्चर्स में ज्यादा पार्ट कवर किया जाएगा। आपका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। आपके दिमाग में सब चीजें आएंगी, फास्ट ट्रैक है, क्रैश कोर्स लिख दिया है तो कहीं उड़ा तो नहीं देंगे, नहीं बेटा उड़ाएंगे नहीं। शिद्दत से जितनी जरूरत है उतना पढ़ा देंगे। फालतू की बातें कम होगी, काम की बातें ज्यादा होगी, टू द पॉइंट चीजें चलती रहेगी, और बेस्ट एजुकेटर पढ़ाने वाले हैं। अगर ऐसा होता कि कहीं उड़ा रहे होते तो क्रैश कोर्स होता, तो मैं क्रैश कोर्स बोलता, मैं बोलता भैया आपका सिर्फ रिवीजन के लिए। लेकिन ये वाला अगर आपको सही में आपके तरफ से एफर्ट डालने की जरूरत है, तो ये चीज आपके लिए है। इफ यू वांट टू एनरोल यू कैन एनरोल, ठीक है भैया। आपको सारी की सारी ऑल इंडिया जो है टेस्ट सीरीज, उसका भी एक्सेस होने वाला है। टेस्ट मिलने वाले हैं, प्रिपरेशन मिलने वाली है आपको भैया, सिलेबस आपका ट्रैक होने वाला है, लाइव लेक्चर मिलने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलने वाली है, और क्या चाहिए तो बेटा जल्दी से इस चीज के लिए अगर इफ यू वांट एनरोल, अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज की जरूरत है तो वो भी अवेलेबल है। बाकी अगर आपको चाहिए कि नहीं यार मैं तो सिर्फ यूट्यूब से पढ़ना चाहता हूँ, हर एक चीज मेरे पास अवेलेबल है, तो आप वो चीज के लिए भी जा सकते हैं। यू कैन ओनली स्टडी फ्रॉम यूट्यूब एज वेल।
आई विल जस्ट सजेस्ट कि बेटा आप बहुत शिद्दत से पढ़ाई करें, बिल्कुल भी अपने आप को कमजोर ना होने दें, टाइम टेबल का आपने स्क्रीनशॉट लिया उसे फॉलो करें, और जो भी प्राणी को मैंने बताया कि आप किस किस लेवल पर हैं अपने आप को आइडेंटिफाई करें और उस हिसाब से पढ़ाई शुरू करें। एक्स्ट्रा टाइम निकालें और एक्स्ट्रा टाइम में वो चीज़ें कंप्लीट करना शुरू कर दें जो आपका बैकलॉग बन गया है, जो भी आपको अगले 200 दिन में कंप्लीट करना है। धीरे-धीरे आपको अपना टाइम टेबल भी इंप्रूव करना है, 7 आवर से 11 आवर से फिर 15 आवर तक जाना है, तभी आप उस एक लेवल तक पहुँच पाओगे जहाँ से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चलिए बाय बाय, सी यू, टाटा। क्या चाहिए आपको नेक्स्ट वीडियो कमेंट कर दीजिएगा और अपना नाम एक बार डॉक्टर के साथ लिख दीजिएगा मुझे। और क्या आप इसको पहचानते हैं ये भी कमेंट कर देना।